हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 23 मई, ठीक है। और दोस्तों, आज आपके हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे प्रश्न जो कि आपके 30 से 20 जून के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनने की चांसेस बहुत अधिक है, ओके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले सवाल पे। पहला सवाल है, लिटिल मास्टर के उपनाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर की बात करें दोस्तों तो सुनील गावस्कर को जो है इस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सुनील गावस्कर हो जाएगा, ओके। बात करें तो 1970 के जो दशक हैं उनके कौशल को देखने के बाद यह नाम उन्हें दिया गया था। लेकिन लिटिल मास्टर को जो है इसके बाद सचिन तेंदुलकर को भी इस नाम से जाना जाता है। बट अगर सबसे पहले अगर बात करें तो सुनील गावस्कर को इस नाम से जाना जाता था। बात करें तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ओके। इसी तरह अनिल कुंबले को जो है अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है, ओके। महेंद्र सिंह धोनी का आप सभी को पता होगा माही के नाम से जानते हैं। तो इस तरह बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनका अन्य अन्य नाम है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किस तत्व की कक्षा में एक परमाणु होता है? तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी कक्षा में एक परमाणु होता है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होगा। यहाँ हीलियम दोस्तों लिखा है, हीलियम आपका बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। बात करें तो ये क्या है, तो एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई घटक है जिसमें एक रासायनिक तत्व के सभी गुण होते हैं। यानी कि एक एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे पूछता है तो आपका एटम ही है, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संविधान का अनुच्छेद 358A किससे संबंधित है? बहुत अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन। 358A की बात करें तो इसके तहत जो है आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 द्वारा जो भी अधिकार होते हैं उनका निलंबन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें कही गई है कि आपातकाल समाप्त होने के बाद जो भी अधिकार है उनका निलंबन समाप्त हो जाएगा, ओके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अल्लूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन बात करें तो इन्हें जो है 1924 में जो है गिरफ्तार किया गया था। और इन्हें जो है एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई थी और सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया, ओके। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1924 में जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ओके। नेक्स्ट है आपका, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यानी कि वायरस से होने वाले रोग। तो वायरस से दोस्तों आपके होते हैं चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स और फ्लू जो हैं ये आपके वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है इंग्लिश की वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे मिलेंगी जिसमें आपके क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल अप द ब्लैंक्स, OWS और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे आपको उसमें एक वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो आपके 15 से 20 मिनट के आसपास का होता है, लेकिन आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ओके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट दोस्तों पहले देख लेते हैं कि वायरस से कौन कौन सा होता है। तो अभी हमने देखा है एड्स है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, ओके। बैक्टीरिया से अगर आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा दोस्तों कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, ये सब आपके बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंजी से पूछे तो आपका दोस्तों स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो आपका फंजी से होता है, ओके। प्रोटोजोआ जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मलेरिया का पूछता है डायरेक्ट, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ, कालाजार, एमोबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारे प्रोटोजोआ के कारण आपके होते हैं, ओके। और वर्म्स की बात करें तो वर्म्स में दोस्तों आपका हो जाएगा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन या फिर एलिफेंटाइसिस जो है ये आपका वर्म से रिलेटेड है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये सवाल तो आपका पूछ चुका है, लेकिन बात करें दोस्तों तो इसका विनर अर्जेंटीना था, लेकिन उपविजेता पूछे आपसे तो फ्रांस आपका हो जाएगा, ठीक है। और लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के कैप्टन थे, ओके। बात करें तो अर्जेंटीना 3 बार फीफा वर्ल्ड कप अभी तक जीत चुका है। और इसके बाद अन्य कुछ बात देख ले तो गोल्डन जो आपका बॉल अवार्ड है, गोल्डन बॉल अवार्ड आपको मिला किसको? लियोनेल मेसी को, ओके।
अगर गोल्डन बूट अवार्ड आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा किलियन एम्बापे को। ओके, इसके अलावा दोस्तों बात करें सुनहरा दस्ताना यानी कि गोल्डन जो ग्लोब अवार्ड है वो किसे मिला, तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। ठीक है, फीफा का सबसे युवा खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया, तो एंजो फर्नांडीज को। ओके, और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसे दिया गया, तो इंग्लैंड को। तो ये सारे जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी, तो महात्मा गांधी की बात करें तो उस समय उनकी उम्र 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन थी। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों आपका बनता है, ये आपके सीजीएल में पूछा था इस साल। ओके, बात करें तो ये कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ओके, और इसी दिन जो है हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो ये भी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है, डायरेक्ट सवाल आपका पूछता है। ओके, नेक्स्ट है आपका गुरु पद्मा संभव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो गुरु पद्मा संभव की बात करें तो इनसे रिलेटेड हेमिस महोत्सव जो है मनाया जाता है। और ये कहाँ आयोजित होता है, तो ये हेमिस नामक जो बौद्ध मठ है उसमें ये आयोजित किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो नोबेल की शांति पुरस्कार की बात करें तो भारत में मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी 2 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें मिला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन के मध्य से जाती है, तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो दोस्तों आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच से जाती है। ठीक है, बात करें तो ये धूल और चट्टान के टुकड़ों से बना है जिसे क्षुद्र ग्रह या फिर बौना ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, वापस से जो मून जो है सबसे ज़्यादा किसके पास हो चुका है, तो ये बृहस्पति के पास जो है मैक्सिमम मून हो चुका है वापस से, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक किस खेल में जीता, दोस्तों हॉकी में भारत ने जीता। हॉकी के अलावा हॉकी में जो इंडियन हॉकी टीम है वो जीती है। इसके अलावा बात करें तो आपका दोस्तों पीवी सिंधु ने जीता किस में, तो बैडमिंटन में। ओके, इसके अलावा लवलीना बोर्गेन ने जीता किस में, तो आपके बॉक्सिंग में। ओके, और इसके अलावा एक आपके बचते हैं, क्या नाम है दोस्तों उसका, बजरंग पूनिया, उनका नाम है बजरंग पूनिया। इन्होंने जो है आपके ये क्या कहते हैं दोस्तों, कुश्ती में जो है आपके कांस्य पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये असम का नृत्य है। ओके, भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन बात करें सत्रिया को कब शामिल किया गया, तो 2000 में जो है इसे शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, 2020 तक ओलंपिक में भारत ने किस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दोस्तों 8 स्वर्ण पदक जो है भारत ने सबसे अधिक हॉकी टीम ने जो है जीते हैं। ओके, बात करें व्यक्तिगत स्पर्धाओं में तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे किसमें, तो शूटिंग में, और 2020 में नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आईने अकबरी पुस्तक किससे संबंधित है, तो आईने अकबरी पुस्तक की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये अकबर से संबंधित है। लेकिन इसकी रचनाकार कौन है ये पूछे तो अबू फजल जो है इस आईने अकबरी पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, इसमें जो है 3 खंड है जिसके अंतिम खंड में क्या है, तो अकबरनामा लिखा है। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये दोस्तों सवाल तो आपका पूछा है इसलिए ये आपका पूछ चुका है, लावनी जो है वो किया जाता है। लेकिन बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से बात करें तो दोस्तों संसाधमक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि अन्य कहाँ से जो है लिया गया है, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिया गया है जैसे आपका है मौलिक अधिकार, उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन और उस पर महाभियोग। ओके, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि। ओके, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को यहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड से जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है वो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच हैं।
ओके। इसके अलावा दोस्तों आपके राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसके बारे में जो है इससे लिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति और संबंध का विभाजन, ओके। ये सारी चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। इसके अलावा जो बचेंगे दोस्तों वो आप रीड कर लीजिएगा। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ओके। इसके अलावा आपातकाल के वक्त मूल अधिकारों में परिवर्तित हो गए, ये जर्मनी से लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, ओके। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो पहला है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ओके। नेक्स्ट कनाडा की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श और कुछ शक्तियां जो केंद्र के पास रहे, ये सारा चीज़। सोवियत संघ से जो लिया गया दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मौलिक कर्तव्य को लिया गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है। और इसे कब शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को, तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कब शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय में जो है सबसे लंबी नदी है। लेकिन ऐसे तो दोस्तों आप सभी को पता होगा गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है। इसकी उद्गम कहाँ से होती है, तो नासिक महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम स्थान है, त्र्यंबकेश्वर से, ओके। बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ओके। और कुछ और भी नदी हैं प्रायद्वीपीय जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सारी जो हैं आपके प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो छूट गया दोस्तों, ये कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आज आपके कराए गए हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ओके। अगर दोस्तों आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ओके। और अगर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।